बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? अदब मुस्तफ़ा। ये अदब मुस्तफ़ा, वो फरिश्तों का अमीर होकर अदब मुस्तफ़ा नहीं बोल रहा हूँ, जमात का अमीर होकर अदब मुस्तफ़ा बोलता हूँ। फरिश्तों का अमीर, फरिश्ते, तमाम फरिश्ते उसके पास तालीमात हासिल कर रहे हैं, उस्तादुल मलाइका है, तमाम फरिश्तों को पढ़ा रहा है, उसने अदब मुस्तफ़ा नहीं बोला। और हम कौन सी ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जिसके बाइज पर हम ये कहें कि हम रसूलुल्लाह के बराबर? जरा अदब को गौर कर, वो कौन सा अदब था जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा कर दिया। और आज भी वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखा कर गए वो और बात, लेकिन आज भी हमारे दरमियान फरिश्ते, मैं आपको कहूँ दिन रात में 70,000 फरिश्ते आज भी तुरबत मुस्तफ़ा पर उतरते हैं, और वो इसलिए उतरते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत की जाए, रसूलुल्लाह का अदब किया जाए। 70,000 फरिश्ते। और याद रखें, 70,000 फरिश्तों की कैफियत मैं आपको बताऊं, जो लोग असर के वक्त में आते हैं, कल असर के वक्त तक वही लोग रुकते हैं, उसके बाद दूसरे 70,000 नीचे आते हैं। अदब मुस्तफ़ा है, सबको हक मिलना चाहिए, जिसको ना मिले वो बदनसीब, जिसको मिल जाए वो खुश नसीब। तो हर फरिश्तों को मिलना चाहिए। 70,000 फरिश्तों का वक्त आ रहा है, टोली आ रही है, असर के वक्त में कब्र पर उतरते हैं, दूसरे दिन असर के वक्त में जब ये जाते हैं तो दूसरे 70,000 आते हैं। और ये बात भी गौर से समाज फरमा ले कि जो 70,000 फरिश्ते एक मरतबा रोज़ा रसूल पर आकर चले जाए, दोबारा क़यामत तक उनकी बारी आने वाली है। तो सोचिए कितने फरिश्ते जो है तो सुन्नत मुस्तफ़ा के लिए और अदब मुस्तफ़ा के लिए लाइन लगाकर वहाँ पर खड़े होंगे। क़यामत तक दोबारा बारी आने वाली नहीं। जो देखना है एक ही पल में देखिए, देखने का मज़ा आज की रात है, देखने का मज़ा आज ही की रात है। 70,000 फरिश्तों को बाद में ये मौका मिलने वाला नहीं है। मुझे बताइए कि दुनिया बेहतर है या जन्नत बेहतर है? दुनिया बेहतर है या जन्नत बेहतर है? आम लोगों के लिए जन्नत बेहतर होती होगी, लेकिन जन्नत भी जिसकी ख्वाहिश कर रहे हैं वो हमारे दरमियान आज मौजूद है। फिलहाल में दुनिया बेहतर है, जन्नत बात की बात है। जन्नत के मालिक हमारे पास आराम फरमाए। जन्नत प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है, उसके मालिक और उसके ओनर हमारे पास तशरीफ फरमाए, तो हमारी दुनिया जन्नत से लाख पड़ बैठा। क्योंकि बेहतर नबी, जो बेहतरीन नबी, सबसे अच्छे नबी, सबसे प्यारे नबी, सबसे बाअखलाक नबी, तमाम अंबिया व मुरसलीन के सरदार जिस जगह पे हो, वो ही सबसे बेहतर चीज़ होगी। फरिश्ते यूं ही नहीं उतरते, 70,000 रोज जो उतरते यूं ही नहीं उतरते, क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आती, यूं ही नहीं, बल्कि वो फरिश्ते जो है ना तो अपनी लाइन लगा कर खड़े होते हैं, अल्लाह इनके बाद मुझे भेज दे ताकि मैं रोज़ा रसूल पर जाकर तवाफ करूँ। ये बातें होती अदब मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा। अच्छा, ये तो फरिश्ते थे, हम इंसान, फरिश्ते इंसान दोनों भी बाअदब हो गए। फरिश्तों में जो है तो पूरे फरिश्ते बाअदब, जिन्नात में पूरे जिन्नात बाअदब नहीं। मैं आपको एक खुली बात बताता हूँ, इंसान का जो तौर तरीका है बिल्कुल जिन्नात जैसा। जैसे इंसान की शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसका अच्छा बुरा होता है, उसका खाना पीना होता है, उसका कमाना होता है, उसके अमाल होते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। जिन्नात का भी इसी तरह होता है, उनकी भी शादी होती है, उनकी भी एक दुनिया है, उनकी भी औलाद होती है, उनमें भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इंसानों में जैसे अदब मुस्तफ़ा वाले हैं और गुस्ताख रसूल है, जिन्नातों में भी अदब मुस्तफ़ा वाले और गुस्ताख रसूल है। वो किस तरह? आइए मैं आपको बताता हूँ, कुरान से बता रहा हूँ कि जिन्नातों में अदब हो। इब्लीस ने जो है तो अपने रब की नाफरमानी की, और ये जिन्नातों में से एक जिन था। तो इनकी जो ज़ुर्रियत बढ़ी जिन्नातों की, बुरे लोगों की ज़ुर्रियत बढ़ी, तो उनके बाप की वजह से बढ़ी, इब्लीस की वजह से बढ़ी। उनकी ज़ुर्रियत नीचे आते आते आज इतनी फैल चुकी है कि इंसानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इंसानों पर वो मुसल्लत है, इसीलिए कहते हैं घरों पर झंडे सजा कर रखा। झंडे सजाने की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हमारा गांव में जो है तो अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास तिजोरी में पैसा रखा हुआ,
चोर घुस कर आ गए। चोर जो है तो पत्थरों से ऊपर से छत से रास्ता पाकर घर में उतर गया। टारगेट क्या था? 4 घर आज लूटना है, 4 घर लूटे सिवा आज रात बिताना ही, 4 घर को लूटना है। ये चोर दुनिया को लूट रहा है, वो चोर आखिरत को लूट रहा है। इब्लीस जो है हमारी आखिरत को लूटने की तैयारी में, जब तक जहन्नम में डालूंगा सुकून की चैन की नींद नहीं लूंगा, ये उसका वादा है। अल्लाह ने इसकी भी तफसीर बताई है, इंशाअल्लाह वक्त मिला फिर बताऊंगा। लेकिन अभी जो अदब मुस्तफ़ा बताना चाह रहा हूँ, झंडों की जो औकात है, जो हैसियत है, वो बताना चाह रहा हूँ। तो अगर वहाँ पर कोई चोर उतरता है, एक घर में कूदता, वो पैसे निकाल कर बाहर आ गया, दूसरे घर में कूदा, पैसे निकाल कर बाहर आ गया, तीसरे घर में कूदा, पैसे निकाल कर चुरा कर बाहर आ गया। अब चौथा टारगेट जो था, तो जैसे ही छत पर चढ़ता है तो लिखा हुआ है इंस्पेक्टर का घर, लिखा हुआ है इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा। एक मिसाल के तौर पर होगा इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, तो क्या वो चोर अंदर कूदता, लेकिन बाहर कूदता, अंदर नहीं कूदता। यहाँ पर अगर जाऊंगा जो जमा करा वो भी चले जाएगा, इसीलिए वो बाहर कूद कर अपना माल महफूज कर लो, बचा लो, 3 ही लूटे बस एक काफी। इसी तरह शैतान जो है तो हम पर वार जो करता है तो हमारे सामने बैठ कर करता है, नहीं बोल के वो हवा में उड़कर, अल्लाह ने उसे वो ताकत दी थी, हवा में उड़कर जो है तो कुछ फीट ऊपर उड़कर हम पर हमले करता है, अटैक करता है। तो जिन्नात जो है तो इब्लीस जो है तो हमेशा ये सोचता है कि मैं इसके आमार रायगा करूँगा। हमारे पास 4 लोग हैं, उनके आमार रायगा करूँगा, बहुत नमाज को भाग रहे हैं कि आमार से रायगा करूँगा। फजर में उठ के ठंड को भी बात रख के फजर की नमाज को भाग रहे, बारिश नहीं देख रहे, ठंड नहीं देख रहे, गर्मी नहीं देख रहे, रात में नींद हुई नहीं, वो नहीं देख रहे, नमाज को भाग रहे, इनकी नमाज ही रायगा करते। तो रात में वो उतरता है, तो अगर छत पर उतर जाए और घर में जाकर उसकी आमार रायगा कर दे, एक के रायगा करेगा, दूसरे के रायगा करेगा, तीसरे के रायगा करेगा, और चौथे के जब रायगा करने जाएगा तो ऊपर बोर्ड लगा हुआ होगा, झंडा लिखा हुआ होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, झंडा ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। शैतान की हिम्मत है उसमें कुछ नहीं। जिसके गुलाम के नाम से शैतान गलियां बदल जाता हो, उस प्यारे आका के नाम को देखकर शैतान की क्या औकात है। हज़रत उमर का नाम अगर सुनने में आ जाए तो शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है। कहता है कि आज तक जितने लोगों से गुनाह करवाया हूँ, अगर इस्लाम के साथ जाऊँगा ना तो मैंने जितनी मेहनत किया है पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा। इसलिए वो हमारे घरों में नहीं उतरता। अब उतरता किसके घरों में? जिसके पास प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ ना हो। हमारी प्रॉपर्टी हमारे आका की देने, हमारा बोर्ड हमेशा लगा हुआ इंशाअल्लाह, क्योंकि वो हमारे आका की देने हमेशा लगा हुआ होगा। डर किसको? जिसकी प्रॉपर्टी नाम पर ना, उसके मालिक के नाम पर ना। हमारी प्रॉपर्टी हमारे मालिक के नाम पर है, डरने घबरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये अदब मुस्तफ़ा। तो मैं बात कर रहा था फरिश्तों की, किस तरह से अदब किया करते। और दूसरी बात ये सुनी, फरिश्तों में और इंसान में अफजल कौन है? मासूम कौन है? जिससे गुनाह नहीं होते फरिश्ते। इंसान से कितना भी पाबंद रहो, कितना भी मुत्ताक़ी, कितना भी परहेज़गार हो, नज़रों को कम से कम बचा कर नहीं रखते, कहीं ना कहीं गुनाह उससे होगा। फरिश्ते तो उन लोगों ने भी अदब मुस्तफ़ा को कभी नहीं बोला, तो हम गुनाहगार कैसे भूलता? अदब मुस्तफ़ा को फरिश्तों ने कभी नहीं भूला, कभी नहीं भूला। मैं यहाँ तक के ये बात बतला चुका हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया। मैं हदीस शरीफ से बतला चुका हूँ, हदीस शरीफ का जो है तो नंबर वगैरह, नाम वगैरह सब बता चुका हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इसलिए नहीं किया गया कि वो आदम अलैहिस्सलाम थे। सजदा इसलिए गया था कि नूर मोहम्मद आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नजर आ रहा। तो सजदा आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात को नहीं, सजदा मुस्तफ़ा के नूर को, सजदा रसूल खुदा के नूर को। अच्छा, उस दिन मेरी बात एकदम जो है तो मुख्तसर तौर पर हुई थी और अधूरी रह गई थी, तो मैं तफसीली तौर पर थोड़ी ये भी मुख्तसर तौर पर, लेकिन उससे ज़्यादा तफसीली तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि फरिश्तों को जब हुक्म हुआ कि सजदा किया जाए, वो कैसे हुआ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने का मकसद क्या था? मेरे महबूब की विलादत करवाना। आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने का कोई मकसद ही नहीं है,
जन्नत में रखना, वो बीज का खाना, हव्वा अलैहिस्सलाम को फसली से पैदा करना, वो दोनों में जो है तो आपसी ताल्लुकात पैदा करना, जन्नत से दुनिया में उतार दिए जाना, हाबिल व काबिल का पैदा होना, एक दूसरे को कत्ल करना, जो है तो एक दूसरे के बारे में दुश्मनी करना, वो कौवे का आना, लोगों को सिखाना कि मुर्दों को कैसे दफनाया जाता, ये तमाम चीज़ें एक बहाना है। मकसद क्या था? मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश होगा। ये तमाम चीज़ें बहाना है, दुनिया की कोई औकात नहीं। मकसद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो जाए, यही अल्लाह का मकसद है। तो पैदा फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा, आदम अलैहिस्सलाम को नहीं, नूर मोहम्मदी। तो पुश्त में रखा गया, नूर मोहम्मदी पुश्त पर। अब आदम अलैहिस्सलाम के पीछे से आकर फरिश्ते ज़ियारत करने लगे, आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, नूर मोहम्मदी की ज़ियारत करने लगे। क्या ये प्यारा नूर है अल्लाह, तूने अपने नूर से बनाया हुआ नूर, और उसकी ज़ियारत हम कर रहे हैं। खुश नसीबी की बात, वो ज़ियारत नूर मुस्तफ़ा को खुश नसीबी समझ रहे थे, और आज हम गुलामी मुस्तफ़ा को खुश नसीबी समझ रहे हैं। दोनों की एक बात, वो भी आशिक थे, हम भी आशिक थे। उनके पास जो हाजिर था उसकी कदर कर रहे थे, हमारे पास जो हाजिर है उसकी कदर कर रहे थे, है ना। तो ज़ियारत कर रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम ने, तो परेशान, क्या अल्लाह फरिश्तों का इतना बड़ा हुजूम मेरे पीछे क्या कर रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। कहा है आदम, तेरी पीठ में मेरे प्यारे हबीब का नूर डाला हुआ है, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। तेरा इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तेरा इसमें कोई मकसद नहीं। फरमाया अल्लाह, तूने जिस नूर को अपने नूर से पैदा किया होगा उसकी ज़ियारत मैं भी करना चाह रहा हूँ, मैं भी उसकी ज़ियारत करना चाह रहा हूँ, ज़रा उसको मेरे सामने ला। तो पेशानी में रखा गया, पेशानी में लाने के बाद फरिश्ते जो है तो पीछे थे, सामने आकर ज़ियारत कर रहे। एक ना एक ही हुआ, जब पीछे से कर रहे थे परेशान, अब सामने से आकर परेशान कर रहे। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद ज़ियारत कर रहे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, यार ए अल्लाह, ये जो है तो मुझे अभी भी परेशान कर रहे, गोया उससे इल्तिजा है कि ये नूर को निकाल कर मेरे अंगूठों में रख। अंगूठों में रखते ही आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को ऐसे झटका लगा, आदम अलैहिस्सलाम के दिल में इश्क मुस्तफा ऐसे उठा कि उस अंगूठों को छूमे बगैर वो रह ही नहीं सके, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से उन अंगूठों को छूम कर अपनी आंखों से लगा, अंगूठों को छूम कर अपनी आंखों से लगा। ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। एक दलील मिल गई, हदीस से दलील दिया, हदीस से कुदसी से दलील दिया, दलील मिल गई, सबूत मिल गया, प्रूफ हो गया। उसके बाद और एक दलील दे रहा हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आशिक़ रसूल, इनकी भी हदीस से साबित है कि जब कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया करता था तो अपने दोनों जो है तो अंगूठों को चूमकर अपनी आंखों से मस कर दिया करते थे, और तमाम बीमारियों से उन्हें निजात मिल जाएगी। मैं अगर वक्त होता तो बताता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन जो है, जो चप्पल है, आपकी चप्पल से जो ज़र्रात लगे हुए लोगों ने उससे भी शिफा हासिल की, बीमार थे शिफा उससे भी हासिल की, कि किस तरह हासिल किए जाए। किस तरह से शिफा हासिल की जाए, क्योंकि मालूम है नूर मोहम्मदी के सिवा हमें कोई शिफा मिलने वाली। मैं बीमार मोहम्मद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है, दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, आराम होता है। तो आराम हमें भी मालूम है किस चीज़ से होता है, और अबू बकर को भी मालूम था अंगूठे चूम में ही आराम है। अब कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें सीधा सीधा बताओ कि कहाँ कुरान में लिखा है, कहाँ हदीस में लिखा है कि अपने अंगूठों को छूएं, सीधा सीधा बताओ। तो मैं कहूँगा इस ज़माने में सीधा सीधा एक आम इंसान भी नहीं है, वो तो दलील है। सीधा सीधा एक आम इंसान भी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं एक जो है तो बाग में अगर गया, बाग में गया, मेरी नज़रों ने फल की तरफ नज़र डाला, गलती किससे हुई? आँखों से, नज़रों से, निगाहों से, नैनों से गलती हुई। दिल में जो है तो अरमान जगह इस फल को खा, गलती किसने की? आँखों ने। दिल में अरमान जगह मैं इस फल को खाऊं, दिल तो उस फल को खा नहीं सकता। मुंह ने कहा मैं काम कर लेता हूँ, मुंह ने खा लिया। मुंह कहता है कि आप मुझे रखने के लिए जगह नहीं, मैं चाह भी सकता हूँ, रख नहीं सकता। पेट कहता है मैं पीछे रख लेता हूँ। अब पेट में रख दिया गया, माली ने उतने में देख लिया और आकर वो खाने वाली की पीठ पर डंडे बरसाए। गलती किसकी थी? आँख की।
चाहा किसने दिल ने, खाया किसने मुंह ने, रखा किसने पेट ने, और मार किसने खाया पीठ ने। और पीठ ने मार खाने के बाद आंसू कहाँ से निकले? तो जिसकी गलती थी उसे सजा मिली, लेकिन सीधा सीधा नहीं, हर चीज घुमा फिरा कर होती है। इसलिए दलील भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि शरीयत ने 4 चीजें रखी है। डायरेक्ट कुरान में ढूंढो नहीं मिलता है, हदीस में ढूंढो, दोनों में नहीं मिलता है तो इज्मा और क़ियास भी एक चीज है, उसमें ढूंढकर अपनी